नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल निरोग शिशु खेलता बाबू। आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ग्रोथ का कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ वही है जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, जैसे कि बच्चे का वजन बढ़ना, वेट का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना। और डेवलपमेंट वो है जो हमें दिखाई नहीं देता पर उसको हम महसूस करते हैं कि डेवलपमेंट बॉडी में क्या हो रहा है। आज हम उसकी बात करेंगे। तो डेवलपमेंट तो सब लोग जानते ही हैं कि बच्चा जो है बोलना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, समझना सीखता है, गाना सीखता है। पर हमें चिंता कब करनी है कि मेरा बच्चा का डेवलपमेंट देर से हो रहा हो, इसमें कब चिंता करना हमको है। अमूमन एक स्वस्थ बच्चा जो है ना, अपनी माँ को बड़ा गौर से निहारता है। मेरी माँ कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कब रूम में आ रही है, वो माँ की आंखों में आंख डाल के देखता है। तो अगर इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन, तो अगर किसी बच्चे में ये फिक्सेशन 2 महीना में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिले का साइन है। आप उसको डॉक्टर से दिखाएं। ये हो गया विजन की बात कि बच्चा का माँ को बच्चा कितना फॉलो कर रहा है। अगर नहीं है 2 महीना में, मतलब चिंताजनक बात है। अब आइए, एक हेल्दी बच्चा 3 महीना शुरू होते ही गा गू गे गो माँ गा ये सब करने लगता है, जो अपना गाना गाता है बच्चा। अगर किसी बच्चा में ये, उसको हम लोग कूइंग बोलते हैं, कूइंग साउंड, कि बच्चा कूइंग कर रहा है, अपना गा गू गे हे त्यो कर रहा है, तो अगर किसी बच्चे में ये 6 महीना तक नहीं आया, इसका मतलब कि बच्चा का डेवलपमेंट डिले है। आपको अपने पीडियाट्रिशियन से, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा हुआ सिटिंग की बात है, बैठने की बात। अमूमन बच्चा 6 महीना में जो है बैठ जाता है। अगर किसी माँ का बच्चा 10 महीने में अपने आप नहीं बैठ रहा है, खुद से नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा में डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। आप इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको डॉक्टर को दिखाएं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है स्टैंडिंग। अमूमन बच्चा 10 महीने में, 11 महीने में बच्चा जो है अपने आप खड़ा हो जाता है, उसी को सहारे खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर किसी का बच्चा 12 महीने में खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, या इवन दीवार को पकड़ के भी नहीं खड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा में डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। आप इसको फौरन इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट है, अमूमन बच्चा जो हो जाता है 12 महीने का, तो भाव बन के चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चा क्रॉल कर रहा है, क्रॉलिंग बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा 14 महीने तक भी क्रॉलिंग शुरू नहीं किया, इसका मतलब ये है कि बच्चा आपका जो है डिले हो रहा है, उसका डेवलपमेंटल डिले है। आप डॉक्टर से मिले, चिकित्सक से मिले। नेक्स्ट है वॉकिंग। बच्चा कब चलना शुरू कर देता है। अमूमन बच्चा जैसे होता है 15 महीने का, 16 महीने का, वह अपने आप से बड़े ही लड़खड़ाते, लेकिन चलना शुरू कर देता है। लड़खड़ाएगा, गिरेगा, लेकिन चलना शुरू करता है। तो अगर किसी का बच्चा 18 महीने में भी अगर नहीं चल रहा है, इट मीन्स उसको डेवलपमेंटल डिले है। अब रही बात, ये डिले होता क्यों है, ये डिले होता क्यों है, ये सवाल है। इसके पीछे हम आपको बताएंगे मोटा मोटी 5-6 रीजन। उसमें पहला रीजन ये है कि अगर किसी माँ का बच्चा जन्म के समय नहीं रोया है, तो उसमें चांस है कि उसको डेवलपमेंटल डिले होगा। या किसी को होते ही बच्चे को बुखार हो गया, वो बुखार माथा में लग गया, उसको लोग बोलते हैं कि उसमें मेनिंजाइटिस हो गया, तो उसमें चांस होता है कि डेवलपमेंटल डिले है। चाहे कोई बच्चा बहुत दिन तक ऑक्सीजन पर रह गया, तो उसमें चांस होता है कि डेवलपमेंटल डिले हो जाए। अगर डेवलपमेंटल डिले का और सब कारण, जैसे कि कोई घर का इन्वायरमेंट जो है फ्रेंडली नहीं है, बहुत घर में ख़राब माहौल है, अच्छा पेरेंटिंग नहीं है, तो वहाँ डेवलपमेंटल डिले हो जाती है। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन था जब माँ के पेट के गर्भ में था, खासकर शुरू के 3 महीनों में, तो वहाँ होता है कि डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। तो ये सब अर्ली मार्कर हैं डेवलपमेंटल डिले के। आप इस पर, मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट लोग से कि भाई कम से कम इस पर ध्यान दें। जो मैंने बताया है कि कब का आपको चिंता करना, किस एज में चिंता करना, अपने बच्चों को मैच कराएं, उनको देखें, अपने बच्चे से इसको मैच कराएं, जो मैंने बताया है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको देखें, मित्रों को बताएं और सब्सक्राइब करें।